जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आज के समय में हर चीज को डिफाइन करना काफी इजी हो गया है। मतलब आप किसी भी चीज का डेफिनेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक छोटा सा छोटा डाउट भी है आपके अंदर, उसका डेफिनेशन आप निकाल सकते हो। और इंफॉर्मेशन की, कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है इस अर्थ पे। इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशंस की बुक्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। मतलब आज से नहीं, आप सदियों पुरानी भी चीजों को अगर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन इस अर्थ पे अवेलेबल है। कहीं ना कहीं सारी चीजें, हर एक जगह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। और हम कितना ही इंफॉर्मेशन क्यों ना कंज्यूम कर लें, कितना ही कंटेंट क्यों ना कंज्यूम कर लें, बट वो डाइजेस्ट अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही करेगी। उसको जितना समझ आएगा, जितनी उसकी कॉन्शियसनेस एक्टिवेट है, उतना ही वो पकड़ पाएगी। उससे ऊपर उसको पकड़ने के लिए फिर उसकी चेतना पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रॉकेट साइंस। अब आपने अपने 30 से 40 साल की पढ़ाई जो है एक ऐसे बैकग्राउंड से करी है, एक ऐसे सब्जेक्ट से करी है जहां पे रॉकेट साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी का कोई भी आपने आज तक नॉलेज नहीं गेन करा है, बट उसकी भी फॉर्मेशन, उनकी भी किताबें अवेलेबल हैं। अब जो कि हमने अपने जीवन का अधिकतम समय, ठीक, हमने अधिकतम समय जो है अपने दूसरे बैकग्राउंड पे खर्च किया है। इस वजह से उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं। तब हमें वो जब किताब उठाने जाते हैं या वो कंटेंट कंज्यूम करने जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। या यूं कह ले कि हमारे दिमाग से बिल्कुल हवा हवाई बन जाता है, दिमाग में चीजें घुसती नहीं है। फिर हम परेशान होते हैं कि यार ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड दूसरा था। ठीक है, कई बार हम कोई नॉन फिक्शनल किताब भी पढ़ना शुरू करते हैं, तभी भी हमें चीजें समझ नहीं आती हैं। बहुत सारी किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि हम समझते भी वही चीज हैं जो हम अपने से रिलेट कर पाते हैं। जो स्टोरी हमारे जीवन में घटी हो, या कुछ ऐसे जो हमारे सेल्फ हेल्प के लिए काम आए, हमारी ग्रोथ में जो है कंट्रीब्यूशन दे, ऐसी किताबों को पढ़ना हम ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, देखो, एक होता है क्यूरियस माइंड, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जब एक इंसान के अंदर एक्टिवेट होगी, जिंदा होगी, तो वो पढ़ेगा, चीजों को गेन करेगा, बट क्लैरिटी लेता हुआ आगे बढ़ेगा। अब हमारे साथ क्या गलती होती है कि हम जब किसी चीज में घुसते हैं, सिर्फ डेफिनेशन तक रह जाते हैं। हम सिर्फ डेफिनेशन कंज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी टॉपिक पे बात हो रही है, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सिर्फ उसकी डेफिनेशन को देखा और कूद गए। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है कि हम कूद तो गए, अब निकलना हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने सीखा तो स्विमिंग पूल में होता है ना, अब हम कूद गए समुंदर में। तब तो देखिए, जो ये इंफॉर्मेशन कंजम्पशन का जो आज का दौर है ना, यहाँ पे कंटेंट इतना ज्यादा है। जितना कंटेंट देखोगे, जितना ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, और अननेसेसरी किताबें। देखो, हर एक चीज का दो पहलू है, एक नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड है। हम जो चीज कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही ही कर रहे हैं, बट हमारे लिए बेहतर होता है तो हम कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार कोई किताब हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट पढ़ने में इजी लग रहा है, या ऐसा है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो हम उसको पढ़ रहे हैं, फटाफट खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि कंज्यूम तो हमने कर लिया, नॉलेज को कंज्यूम कर लिया, इंफॉर्मेशन ले लिया, बट अब इंफॉर्मेशन लगाना कहाँ है, उसको एग्जीक्यूट कहाँ करें, ये सबसे बड़ी चीज है। तब अब हमें फिर क्या करना है, कैसे कंटेंट को एक्चुअल में कंज्यूम करना है। हर चीज आपके लिए है ही नहीं, हर एक कंटेंट, हर एक वीडियो आपके लिए नहीं है। बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं जो आपके लिए होती भी नहीं है। फिर क्या होता है कि हम देखते तो हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूं, जैसे और लोग बुक्स लिख रहे हैं, कितने सारे बुक्स लोग जो है पब्लिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए हर वो बुक्स है, और जिनके लिए जो होती हैं वो चीजें उनको समझ आती हैं, उनसे रिलेट करने लगती हैं, उनके पास ऑटोमेटिक पहुंच भी जाती हैं। चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो कोई कोर्स हो, कोई सिलेबस हो, कुछ भी। लेकिन जो चीज हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका गहराई बहुत जरूरी है। उसका व्हाट, हाउ और व्हाई, तीनों चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि व्हाट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है,
और चीज हम समझते नहीं है, और हम खुद से जानने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर हम इधर उधर भटकते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी मन में आता है पूछ लेते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, बस पूछ लिया, हवाई में चल रहे हैं। फिर क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है, वो आपके दिमाग का एक स्टेट है, वो माइंड का स्टेट है जो बता रहा है कि आप वहीं फंसे हुए हो, वहीं अटके हुए हो। वो चाहे बुक के फॉर्म में हो, चाहे बुक रीडिंग करें हम, चाहे सिलेबस रीडिंग करें, ठीक है, चाहे वीडियो कंज्यूम करें, एनीथिंग, मतलब कंटेंट का भरमार है इस समय सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप जाओ, कोई भी एक आपको टॉपिक डालना है, उसके कम से कम हजारों वीडियोस आपको आपके सामने दिखेंगे, 1000 से कम तो दिखेंगे ही नहीं, बाकी तो पता नहीं, इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट 1000 से कम वीडियो कोई नहीं दिखेगा। अब आप सबको अगर देखने लगो तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, खुद के दिमाग में इतना डेटा चला जाएगा कि उसको प्रोसेस करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो यार जिनके जीवन में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा ही वो लोग ऐसा हो गया कि उनका माइंड बिल्कुल ब्लर हो गया है, सबसे पहले जो आपके मन में वो भरा हुआ है, एक्स्ट्रा कंज्यूम जो कर रखा है आपने, एक्स्ट्रा कंजम्पशन जो भर रखा है अपने दिमाग में, इतना सारा जो आपने क्लटर भर रखा है, पहले उसको लिखना शुरू करो अपने बुक पे, अपने कॉपी पे लिखना शुरू करो। जो भी दिमाग में भर रहा है, जो भी उसी बेस पे आप थॉट प्रोसेस कर रहे हो, उसी बेस पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसको पहले निकालो, उसको खाली करो। जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, नाम जप करने बैठते हैं, वही सब चीजें बाहर आती हैं, बैक में जो फंसा होता है सब बाहर निकल रहा होता है, तब हम बैठ नहीं पाते हैं, हम बेचैन होते हैं, अंदर से घबराते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतना है, डेटा इतना है कि उसको प्रोसेस किया नहीं जा सकता है, तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा। अब जब उसको बाहर निकालना है तो आपको प्रॉपर उसके लिए मेडिटेट करना पड़ेगा, 10 मिनट आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, अपने दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं फालतू फालतू, वो सब लिखो, फाड़ के फेंक दो, वो सब कॉपी पे लिखो, पेपर पे लिखो, मेडिटेट करो। तो ध्यान में जब बैठो तो 10 मिनट कायदे से बैठो, नाम जब कर रहे हो तो कायदे से 10 मिनट करो, थॉट्स आने दो, निकलने दो, वो जो ब्रेन है उसको खाली होने दो, प्रॉपर उसको ब्लैंक होने दो, जितना खाली होगा तब वो जाके बढ़िया से प्रोसेस कर पाएगा, चाहे वो कोई थॉट्स हो, कोई आइडिया हो, चाहे आपकी इंट्यूशन हो। बहुत जरूरी है कि ब्रेन पे इस तरीके से काम किया जाए। और बहुत ज्यादा वीडियोस मत देखो इतने सारे कंटेंट एक ही टॉपिक पे, एक कोई भी एक पर्सन, एक गाइड है, ठीक है, चाहे एक मेंटोर है, उसको पकड़ो। अगर कोई चीज आप सीख रहे हो, सपोज करो कोई भी चीज आप सीख रहे हो, कोई एआई की स्किल सीख रहे हो, टैरो रीडिंग सीख रहे हो, ठीक है, कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें सीख रहे हो, एक ही को फॉलो करो, एक ही को। हमें लगता है कि यार हम 10 बंदों को फॉलो करेंगे तो हमें 10 जगह से अलग अलग नॉलेज मिलेगी, नहीं, 10 जगह से अलग अलग कंफ्यूजन मिलेगा। फिर वो माइंड का कंडीशन ये हो जाता है कि वो कंफ्यूजन में चला जाता है क्लैरिटी की जगह। बट जब आप एक जगह कायदे से फोकस कर लेते हो ना, एक जगह से जब क्लैरिटी में आ जाते हो तो बाकी चीजों को निकाल लेते हो, फिर उसके बैक में चीजें क्या चल रही है वो सब पता कर ले जाते हो। ऐसे ही हमारे जीवन में हर एक चीज से रिलेटेड कंज्यूम जब हम करते हैं, डेटा कंज्यूम करते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, चाहे एक सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहा हो, वो भी अगर एक मेंटोर से दूसरे मेंटोर पे शिफ्ट करता है तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबका बताने का तरीका अलग है, सबके पर्सपेक्टिव अलग है। टीचर एक ही टॉपिक के 10 टीचर होंगे, बट 10 का पढ़ाने का तरीका अलग होगा। बट हम क्या करते हैं, एक को अच्छा समझ के दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं कि वो बुरा कर रहा है, उसका अलग है, उसका ऐसा। हम जो कि ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड को क्या है, उससे उसके अंदर जो जवाब चल रहा है, जो उसके अंदर सवाल चल रहे हैं, उसके ठीक ठीक वैसा जवाब मिल जाए तो वो मेंटोर बढ़िया हो गया। क्योंकि हम लोगों को सच सुनने की आदत है ही नहीं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम लोग सच से भागते हैं। हम लोग सुनना वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि हमें कोई सुना जाए। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, मैं भी हूं, या हम, मेरे और आप जैसे और भी कई लोग हैं, कलेक्टिव लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम वही सुने जो हम चाहते हैं। और जैसे ही हमें कोई ऐसा पर्सन बोल देता है जो हमसे थोड़ा एक ऐसे पद पे बैठा है, जो बोल देता है, तो हमें लगता है यार इस बंदे ने बोला है तो सब सही होगा, या बहुत सही होगा। ऐसे में हमारा जो विश्वास है, फिर वो क्या होता है, फिर वो डगमगाता है वहां से, क्योंकि बंदा बैठा है, प्रेडिक्शन कर रहा है, बट जरूरी नहीं है कि सही हो। आपकी प्रेडिक्शन जो है कोई भी नहीं बता सकता है। फिर भी हमारे अंदर क्या होता है कि यार एक
एक ऐसा हम लोग सुन लेते हैं अपने से रिलेटेड, हमारा मजा आ जाता है, जो कि एक मन को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, जो कि सच है कि वो हिम्मत आने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे हिसाब से चीजें हों या हम जो चाहते हैं वैसा हो जाए। बट कभी कभी जीवन ऐसा नहीं काम करता है। तब हम क्या करते हैं, डेटा कंज्यूम करते हैं, इधर उधर खूब भागते हैं, भटकते हैं, इनसे रीडिंग ले लेते हैं या इनसे जाके हम गाइड लेने लगते हैं, काउंसलिंग कराते हैं हम 17 जगह, जबकि अंदर के कॉज को नहीं देखते हैं, खुद के प्रॉब्लम को नहीं देखते हैं। बाहर से डेटा कितना कंज्यूम कर लोगे सब आपको कंफ्यूजन की तरफ ले जाएगा, जब तक क्लैरिटी अंदर से नहीं आएगी। और अंदर से जब क्लैरिटी आएगी तब बाहर भटकोगे नहीं, बाहर से सारा अशांत मन शांत हो जाएगा, सारी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। एनर्जी जैसे सीमेंट, आप अपनी एनर्जी को समेट लोगे अपने अंदर। क्लैरिटी की वजह से हमारी एनर्जी भागती है। इनर क्लैरिटी नहीं होगी तो बुक पढ़ना शुरू करेंगे, कंटेंट देखना शुरू करेंगे, डेटा कंज्यूम करेंगे, मेंटोर के पास जाएंगे, अलग अलग लोगों से गाइडेंस लेंगे। बट आत्मा संतुष्ट तब होती है जब वो खुद के हिसाब से जवाब सुनना चाहती है, और जब खुद का जवाब नहीं मिलेगा तो वो कितनी जगह भटक ले, वो उस जवाब को ढूंढने के लिए एक से सेटिस्फाई नहीं होती है तो 10 जगह जाती है। वो ह्यूमन माइंड, वो ह्यूमन हार्ट जो जब एक पर्सन से सेटिस्फाइड नहीं होगी, चाहे वो किसी भी चीज से हो, मतलब ये तो मैंने डेटा की बात करी, एक सेटिस्फेक्शन की बात करी, सेटिस्फेक्शन लेवल किसी भी चीज पे हो सकता है, मेंटल लेवल का सेटिस्फेक्शन, फिजिकल लेवल का सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। आज आप देखो कि हर चीज की मार्केटिंग हो रही है, हर चीज को धंधा बना लिया गया। क्यों? कोई भी चीज है इस अर्थ पे, उसको धंधा बना लिया गया। बनना भी चाहिए था, नहीं बनेगा तो लोग बहुत पीछे पड़ रहे हैं, लोग परेशान कर देंगे, लोग नहीं छोड़ेंगे ना। अगर वो चीज धंधा ना बने, अगर उस पर एक अमाउंट ना फिक्स किया जाए तो वो धंधा वो मजबूरी है जो लोग अमाउंट फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि लोग इतने बेचैन हैं, लोगों के पास इतना है कि भाई पैसे फूकने को रेडी हैं, बट इनर सेटिस्फेक्शन के लिए वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। तभी ये धंधा बनता जा रहा है। आज क्यों सारी चीजें जो है एकदम से हाइप में हैं, और सब चीजों के पीछे एक नॉमिनल अमाउंट रखा गया है। हम सबके अंदर होता है एक दिव्यता होती है कि भैया हेल्प करना चाहिए, ठीक है, पैसे नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम बहुत आइडियलिस्टिक बातें करते हैं, बट आइडियलिस्टिक बातें करने से पहले आप देखो कि आप कितने आइडल हो, खुद से कितने आइडल हो, ठीक है। तो वो जो आइडियलिस्टिक पैटर्न है वो सामने वाले से नहीं आएगा, सामने वाला तो बस आपको वेपन बना रहा है। सामने वाले को ये पता है कि आप भटके हुए हो, आपको मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, क्योंकि यहां से नहीं, देखो आप डेटा कंज्यूम कर रहे हो, वैसे भी आप कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप उस पर्सन को पता है या मुझे पता है कि क्लैरिटी कहाँ मिलेगी, तो मुझे पता है, मैं जाहिर सी बात है कि आपको वेपन बनाऊंगा, आपको हथियार बनाऊंगा। और ये हमारे समाज का जो है रियलिटी है, सोसाइटी में रियल चीज है ये, कि हम एक दूसरे को हथियार बना रहे हैं। जब जरूरत पड़ती है तब हम उससे अमाउंट लेते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंसान अपने भटकाव के लिए जगह जगह पे जाके खर्च करना चाहता है, हर वो चीज करना चाहता है जो उसको सुकून दे दे, बट वो नहीं मिलता सुकून, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो अपना इमोशनल कनेक्शन हो, कुछ भी हो। फिर अंत में आके टूट के बैठता है वो। फिर वो टूट के, जो टूटा होता है वो पर्सन, फिर उससे बचने के लिए फिर वापस से वही दोहराएगा। मतलब मैं तो सिर्फ आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं खुद की भी बात कर रहा हूं। तो डाटा कंजम्पशन, जो डेटा कंज्यूम कर रहे हो आप, जो कंटेंट कंजम्पशन हो रहा है आपके अंदर, ये आपको बहुत ज्यादा मेंटली जो है अनस्टेबल कर रहा है। उसके बेस पे आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो। जितना ज्यादा डेटा कंज्यूम होगा उतना मेंटल अनस्टेबिलिटी होगी, उतना ही इमोशनल अनस्टेबिलिटी होगी, और जब इमोशनली अनस्टेबल होगी उतनी फिजिकली अनस्टेबल होगी। तब बाहरी सारी फिजिकल वर्ल्ड में सारी चीजें जो हैं अनस्टेबल दिखाई देंगी। देखिए मेरा तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि आप जितना डेटा कंज्यूम करोगे उतना ही दिमाग आपका भरेगा, और दिमाग अननेसेसरी चीजों से भर रहा है। एक ही टॉपिक 10 अलग अलग तरीके से आगे रखा जाएगा। आज के समय पे आप किसी से बहस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो बंदा बहस कर रहा है फिर उसके अंदर क्लैरिटी है ही नहीं। जो बंदा के अंदर क्लैरिटी है ना, उसको पता है कि मुझे करना क्या है। जो भी अनक्लियर माइंड है, जो भी कंफ्यूजनल स्टेट में है,
वही इधर उधर भटक रहा है, वही लोगों से बहस कर रहा है, वही लोगों से सवाल जवाब कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है सवाल जवाब करना, बट वो सेटिस्फेक्शन लेवल है कहाँ? है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि सवाल जवाब करते करते बहस कर लेते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लग रहे हैं। हम डिबेट को डिबेट की तरह लेते ही नहीं है। मतलब मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ, मेरे ही चैनल पे मैंने कई लोगों को ऐसे जवाब दिया, बहुत ज्यादा रूड तरीके से मैं जवाब दे रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे बोल सकता है। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, हम जिसकी वीडियो देख रहे हैं हमें कुछ ना कुछ उससे डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। कुछ चीजों से हम सेटिस्फाई होंगे तो कुछ चीजों से डिससेटिस्फाइड भी रहेंगे। हम सबको खुश थोड़ी कर पाएंगे। ऐसा ही जो डेटा कंज्यूम कर रहे हो अपने दिमाग में, वो आपको खुश नहीं कर रहा है कहीं से, बस आपको भटका रहा है। तो अपने उस माइंड को, चाल को समझो, शांत रहना सीखो। ठीक है, शांत करना, अपने आप को शांत रखो, शांति से बैठना सीखो, अपने साथ कंफर्टेबल के साथ कंफर्टेबली बैठना सीखो। तभी जाके आप अपने आप से एक बेहतर सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिसिसिव मोड में आ सकते हो। अन्यथा आप भटकोगे, जवाब बाहर ढूंढोगे और मिलेगा कहीं नहीं। और हम लोग जवाब ढूंढने जाते हैं, जवाब में हम क्या चाहिए होता है हमें कि हमारे हिसाब से कोई बोल दे, बस हमें कोई सेटिस्फाई कर दे कि हाँ भैया हम यही सोच रहे थे और यही आपने बोल दिया, बहुत सही, अच्छी बात कह रहे हो। तो ये जो क्लैरिटी वाला है फेज, ये एक्चुअल में ट्रैप है, क्लैरिटी नहीं है। आपको लग रहा है कि यार मैं क्लियर हो गई, नहीं, ये आपको ट्रैप में फंस गए। क्लैरिटी पता है कहाँ है? वो जो केओस है ना आपके अंदर, जो आपको बाहरी चीजों से भटका नहीं रहा है, मतलब बाहरी चीजों से भटका के आपको खुद में लाके खड़ा कर दिया है। कि जब अंदर से शांत रहोगे तभी तो क्लैरिटी आएगी। हम क्या कर रहे हैं, केओस को शांति में बदलना चाहते हैं। वो केओस आया है ताकि आप बाहर भटको मत, ताकि बाहर से डिपेंडेंट आपकी खत्म हो जाए। जब बाहर से डिपेंडेंसी खत्म होगी तो खुद के साथ बैठोगे, तो खुद के केओस को भी पढ़ लोगे, खुद के दुख को भी पढ़ लोगे, सुख को भी पढ़ लोगे, खुशी को भी पढ़ लोगे, हर एक इमोशंस को जान जाओगे। हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस से भागते हैं, बचते हैं। जब यूनिवर्स बाहर का रास्ता नहीं छोड़ेगा तब आप अंदर बैठना ही पड़ेगा, उस केओस में बैठना ही पड़ेगा। तब कंटेंट कंज्यूम कर लो, डेटा कंज्यूम कर लो, बुक्स पढ़ लो, कहीं से शांति नहीं मिलेगी। किसी से कितना ही बात क्यों ना कर लो, कहीं शांति नहीं मिलेगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।